लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था, वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। अगर सीज फायर हो भी रहा है तो उसकी सूचना जो है वो ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को मिलती है। इधर देश के नाम प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे होते हैं, उससे आधे घंटे पहले ट्रंप दुनिया को संबोधित कर देते हैं। तो क्या अमेरिका के सामने किस दबाव में है सरकार, कूटनैतिक तौर पर क्या मजबूरी है? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण हालात जो बने हुए थे, उसके बाद दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के बिहार में राजनीति गर्म है, क्योंकि बयान ही कुछ इसी प्रकार से आ रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार सीज फायर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो विशेष सत्र की भी मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, वहीं तेजस्वी यादव भी इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचकर उन्होंने सीज फायर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आखिर भारत की तरफ से सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया, इसको लेकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर के ऐलान को लेकर के ट्रंप के एक पोस्ट के जरिए देशवासियों को ये खबर की मालूम होती है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ही ट्रंप इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका इन सब मुद्दों को लेकर के अपनी दखलंदाजी क्यों कर रहा है, इसको लेकर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या कुछ कहते नजर आए कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आपको सुनाते हैं। देखिए, उसी ऑपरेशन में शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। सेना ने दिखा दिया, सेना का शौर्य जो है वो, भारत की सेना वो अप्रतिम है और उससे बड़ा कुछ। लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था, वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। पर महागठबंधन के ही लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन की जगह बैठक करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा है इस चीज को। नहीं, शरद पवार ने स्पेशल सेशन से मना नहीं किया है। आप बात को ट्विस्ट करके क्यों पूछते हैं सवाल? सारे लोग कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? इससे पूर्व में भी जब इस तरह का कोई भी देश के सामने परिस्थिति पेश आई है, तब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है सर, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अगर सीज फायर हो भी रहा है तो उसकी सूचना जो है वो ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को मिलती है। इधर देश के नाम प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे होते हैं, उससे आधे घंटे पहले ट्रंप दुनिया को संबोधित कर देते हैं। तो क्या अमेरिका के सामने किस दबाव में है सरकार, कूटनैतिक तौर पर क्या मजबूरी है, देश को बताना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। कांग्रेस के हर नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, सारे नेता आएंगे, राहुल जी आ ही रहे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया था। हालांकि नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके संबोधन में साफ तौर पर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अगर कोई आतंकी गतिविधि देखने को मिलती है तो उसका करारा जवाब मिलेगा। और ऐसे में जो कांग्रेस है और साथ ही जो अलग विपक्षी दल के जो नेता है, वो सवाल उठा रहे हैं सीज फायर को लेकर के कि आखिर इसका ऐलान क्यों किया गया। साथ ही साथ विशेष सत्र की भी जो मांग है, वो विपक्ष की तरफ से लगातार इसकी मांग की जा रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज। नमस्कार।